guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दी थी और गैप डाउन के बाद यहाँ पे हमारे क्रिटिकल रेफरेंस पे रिजेक्शन देकर फिर वैल्यू डाउन साइड बनाई थी. ओके, द थिंग इज यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे पे अगर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वीपीओसी है, पीपीओसी है अलाइंड एग्जैक्टली एट द सेम लेवल. ओके, और वो जो लेवल है वो 3+4 DB के स्ट्रीम पे है. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों साइड में लेजेस बने हुए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. दैट मीन्स देयर आर 4 लेजेस इन दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. इसका मतलब है कि यहाँ पे हाई कंसेंसस है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ओके, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास और क्या क्या रेफरेंसेस थे, क्या क्या क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी. गाइस, हम लोग ये पर्टिकुलर डे से बोल रहे हैं राइट कि अगर ये जो शॉर्ट कवरिंग टाइप का आया था मूव, ओके दिस इज शॉर्ट कवरिंग ओनली. ओके, ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी ये पर्टिकुलर डे पे हमने डिस्कस किया था कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग को फ्रेश बायर्स नहीं मिलते तो वो फ्रेश बायर्स के अब्सेंस में प्राइस फिर से रिवर्स हो सकती है. ओके, सो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे बायर्स तो आए बट बायर्स वेर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दिस आर नॉट फ्रेश बायर्स और समथिंग. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो प्रोफाइल बनी है वो एकदम कन्वर्जिंग प्रोफाइल है. ये पर्टिकुलर डे के विद इन है, हाफ प्रोफाइल अपसाइड हाफ प्रोफाइल डाउन साइड एंड अल्टीमेटली क्लोज इज एट द लोअर एंड फ्रॉम द ओपन. एंड अगेन ये प्रोफाइल में अगर देखते तो ये जो वैल्यू बनी है वैल्यू के भी नीचे क्लोजर है. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर मोर प्रोमिनेंट, करेक्ट, एज कम्पेयर टू द बायर्स. मीन्स यहाँ पे भी अच्छे खासे बायर्स नहीं है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अगर ये वैसे टाइप की प्रोफाइल बनती है और अगर बायर्स आते हैं ऐसे टाइप की प्रोफाइल में फ्रेश बायर्स, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा एलोंगेशन आता है ऑन द नेक्स्ट डे. और अगर बायर्स नहीं आते तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा या फिर ये पर्टिकुलर जो शॉर्ट कवर है वो इरेज हो जाएगा. ओके, नॉट फुल्ली बट मैक्सिमम एक्सटेंट तक ये जो है शॉर्ट कवर मोस्टली इरेज हो जाता है. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें एलोंगेशन नहीं मिला. दैट मीन्स यहाँ पे प्रोफाइल जो है वो सेलर्स ओरिएंटेड है. उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बायर्स आए बट यहाँ पे बायर्स ने फिर से यहाँ पे पीछे प्रोफाइल बनाई. दैट मीन्स यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट कवरिंग है. ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम ओपनिंग इटसेल्फ देयर इज सम रिजेक्शन एट डाउन एंड फिर अपसाइड का प्रोफाइल और यहाँ पे कंसेंसस बना. दैट मीन्स यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग है और शॉर्ट कवरिंग को अगर कंपनी नहीं मिली फ्रेश बायर्स की तो फिर ये पर्टिकुलर जो मूव्स है वो इरेज हो जाते हैं. और ये पर्टिकुलर डे पे हमने ये भी बोला था कि ये जो डेवलपमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा वीक है. ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में वीक हैंड्स है और ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है. ओके, दिस डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल. ये डेवलपमेंट पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, 3 दिनों का टैग हो सकता है. दैट मीन्स बेसिकली द टैगिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डे लो. ओके, यहाँ तक के प्राइस फिर से आ सकते हैं रिवर्ट होकर. सो कल हमने देखा कल गैप डाउन हुआ और प्राइस नीचे के साइड पे बैलेंस बना के क्लोज हुई. उसके बाद आज हम लोग अगर देखते हैं तो आज भी प्राइस ने गैप डाउन दिया और फिर ये पर्टिकुलर लो जो है ये लो के अराउंड प्राइस ने आज टैग किया. दैट मीन्स ये जो डेवलपमेंट था जो हम लोग भी बोल रहे थे दैट हैज प्रूव्ड 100% करेक्ट. और ये जो डेवलपमेंट था इसमें जो वीक हैंड्स थे वो वीक हैंड्स अभी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं यहाँ पे. ओके, बट स्टिल देयर इज वन थिंग, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये वीक लो एक और पेंडिंग है. ओके, दैट इज नॉट ये टैग, ऑलमोस्ट टैग्ड है बट इट इज नॉट फुल्ली टैग. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ टैगिंग दिस पर्टिकुलर वीक लो ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई देयर आर चांसेस ऑफ गैप डाउन. यहाँ पे गैप डाउन भी हो सकता है अगले दिन. ओके, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी गाइस, नथिंग इज 100% श्योर. ओके, यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी. ये प्रोफाइल में हम लोग देखते हैं आज एक्जैक्टली क्या हुआ. यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, ये इतना बड़ा गैप डाउन है और प्राइस कहाँ पे ओपन हुई है एक्जैक्टली ये जो बाइंग टेल है जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग टेल है, करेक्ट, ये बाइंग टेल के रीजन में प्राइस ओपन हुई है. दैट मीन्स बायर्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग हियर अगर बाइंग टेल में प्राइस ओपन हुई था, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स थे जिन्होंने ये पुश किया था प्राइस वो अपनी पोजीशन डिफेंड करने का ट्राई करेंगे, करेक्ट. सो लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑन ऑर्डर फ्लो इन मच ग्रेटर डिटेल्स. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने नीचे रिजेक्शन दिया, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, लिमिट्स है. ओके, दीज आर लाइक मॉडरेट वॉल्यूम्स, ये कोई शालो वॉल्यूम्स नहीं है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जीरो प्रिंट्स भी नहीं है, थोड़े बहुत बट बहुत ज़्यादा नहीं है. ओके, यहाँ पे वॉल्यूम है अच्छा खासा. दैट मीन्स यहाँ पे प्लेयर्स हैं. सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डे को बायर्स मिल सकते हैं, करेक्ट. बट जैसे ही प्राइस अपसाइड गई वैसे ही अपसाइड जाते जाते प्राइस को यहाँ पे सेलर्स मिलने लगे, लिमिट साइड से यहाँ पे एक्टिविटी आने लगी. सी यहाँ पे 600 के अराउंड वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 700 के अराउंड वॉल्यूम्स आने लगे. ओके, 600 तो है ही. उसके बाद फिर से प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, फिर से यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स है और प्राइस को नीचे पुश किया. बट स्टिल दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज देयर, बिग वॉल्यूम इज देयर. ओके, इसके अलावा अगर देखते तो यहाँ पे भी एक बड़ा वॉल्यूम है. सो दैट्स व्हाई डायरेक्टली वी कैन नॉट ट्राई टू शॉर्ट हियर बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो अभी खड़े हैं वो हम लोग बायर्स की टेरिटरी में खड़े हैं, करेक्ट. और गाइस हम लोग ये कभी नहीं करेंगे कि लोअर पे आके हम लोग फिर से कंटिन्यूएशन के लिए शॉर्ट करेंगे या फिर ऊपर जाने के बाद एकदम टॉप पे फिर से बाय करेंगे. नो, दैट इज नॉट आवर ट्रेडिंग स्टाइल गाइस. इफ यू हैव टू बाय स्ट्रिक्टली दैट यू आल्सो शुड मेक दैट रूल एज अ फर्म रूल फॉर योर ट्रेडिंग. आप कभी भी बाय करेंगे तो आपको नीचे आने पे ही प्राइस के बिहेवियर पे बाय करना है. अगर आपको शॉर्ट करना है तो कभी भी ऊपर के साइड से ही शॉर्ट करना है. ओके, आप कभी भी ट्राई करो कि एक्सट्रीम जो एजेस हैं, ओके, अपर एज पे आप शॉर्ट करो और लोअर एज पे आप बाय करो. आप कभी भी जो बायर्स टेरिटरी है बायर्स टेरिटरी में हम लोग सेल करने का ट्राई नहीं करेंगे. ओके, छोटे मोटे कंफर्मेशन पे. ओके, वी हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन इफ वी हैव टू सेल इन द बायर्स टेरिटरी. या फिर हम लोगों को वेट करना होता है जैसे हम लोग यूजुअली वेट करते हैं, वॉट एवर ट्रेडिंग स्टाइल इज. ओके, दैट इज एज पर दिस पर्टिकुलर रूल. हम लोग अगर ये पर्टिकुलर टेरिटरी में शॉर्ट भी करना है तो फिर हम लोग वेट करते हैं फॉर कंफर्मेशन. ओके, और अगर हमें एक्चुअल कोई पर्टिकुलर रेफरेंस पे शॉर्ट करना है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सेलर्स है क्या. ओके, हमारे रेफरेंस पे ही हम लोग शॉर्ट करते हैं. अदरवाइज बहुत ज़्यादा बड़ी मूव आ गई बाय साइड पे और फिर से हम लोग वहाँ पे बाय करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो, या फिर बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक डाउन मूव आई है और फिर वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे टू कैप्चर द रिमेनिंग मूव जस्ट बिकॉज ऑफ फोमो. दैट इज नॉट गुड ट्रेडिंग स्टाइल गाइस. ओके, दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर. ओके, बट इट विल मेक यू फॉल समवेयर और वो आपका ट्रेडिंग करियर रूइन कर सकता है, वो जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो. ओके, बिकॉज इन दैट यू हैव टू फॉलो प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड विच इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. लाइक आपको छोटे एसएल के साथ में बड़े टारगेट्स मैनेज करने पड़ेंगे, बट इन कंटिन्यूएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस. जो कंटिन्यूएशन ट्रेड होती है, कंटिन्यूएशन ट्रेड में हमें आगे का मूव
कितना आएगा वो हमें पता नहीं रहता। सो उसके अगेंस्ट में हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग अगर एकदम एक्सट्रीम लो पे बाय करते हैं जहाँ पे हमारे रेफरेंसेस है, वहाँ पे अगर बाय करते हैं तो ऊपर साइड पे हमारे पास कोई रेफरेंसेस रहते हैं, ओके, टू हैव द एक्चुअल टारगेट, रियल टाइम टारगेट। ऐसे नहीं कि हम लोग कहीं पे भी बाय करेंगे और कहीं पे भी सेल करेंगे, राइट। सो दैट हैज़ टू हैव critical locations, that has to have critical references which are already prepared by you by doing proper homework, and it should be in much depth. एनीवेज, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आए, बट यहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिला हमें। फॉलो थ्रू क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स हैं। ऑब्वियसली बाय नाउ यू माइट हैव नोन दिस थिंग्स, राइट, दैट हाउ वी रीड द ऑर्डर फ्लो। यहाँ पे अगर बड़े ऑर्डर्स हैं तो बड़े ऑर्डर्स कभी भी प्राइस को पुश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्राइस वो ऑर्डर के ऊपर है। दैट मीन्स बायर्स आर विनिंग हियर, तो ये बायर्स डिफेंड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे फिर से उन्होंने ट्राई किया डिफेंड करने का, बट फिर से यहाँ पे सेलर्स है। यहाँ पे फिर से बायर्स ने ट्राई किया पोजीशन ऊपर पुश करने का, बट फिर से यहाँ पे सेलर्स है। बट ऑल द एक्टिविटी विच इज हैपनिंग हियर इज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल, ओके, 794 686, ये जो बड़े ऑर्डर्स है ये पर्टिकुलर कैंडल में, इसके अबव ये पूरी एक्टिविटी, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल एटलीस्ट, फॉरगेट अबाउट दिस लेवल। दैट मीन्स यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, ओके, और यहाँ पे बायर्स टेरिटरी है। बट बायर्स के हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो बायर्स के हिसाब से नहीं है। दैट वेरी लाइक पावरफुल सेलर्स हैव कम हियर, बट बायर्स ने इनको यहाँ पे सस्टेन करने नहीं दिया। और उसके बाद फिर ये कैंडल हम लोग देख सकते हैं, बट ये कैंडल में भी रिजेक्शन है। सो दिस मूव वाज डाइसी, क्योंकि हो सकता था यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट देके फिर से प्राइस डाउन साइड आ सकती थी। सो दैट्स वाई यहाँ पे अगर ये डेवलपमेंट अच्छा रहता, सो दिस लोकेशन वाज वेरी गुड फॉर लॉन्ग। अदरवाइज इफ एनीबडी कैन ट्राई लॉन्ग हियर और एट दिस पर्टिकुलर कैंडल आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द big orders here, then also it is fine, okay, this is good trade because we had a good upside to have proper risk reward. But still this was bit risky trade just because of these volumes, but after consuming these volumes one can trade here, okay. So this was good trade here in this candle or this candle. उसके बाद क्या हुआ, फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 400, ओके, 400 के वॉल्यूम्स यहाँ पे है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे 500 के वॉल्यूम्स आने लगे और प्राइस पुश डाउन होने लगी, बट स्टिल प्राइस इज अपसाइड दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। यहाँ पे प्राइस अपसाइड गई, फिर से नीचे आई, फिर से ये पर्टिकुलर ऑर्डर ने यहाँ पे सपोर्ट किया और फिर से यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, फिर से प्राइस अपसाइड गई, ओके। बट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे प्राइस अपसाइड जा रही है वहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे अच्छे खासे बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर उनको प्राइस पुश कर रही है। यहाँ पे फिर से प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रही है, बट फिर से यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स प्राइस को पुश कर रहे हैं, ओके। सो द थिंग इज ये जो रेफरेंस है 290 का राउंड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो रेफरेंस था ये 290 का राउंड का रेफरेंस, दिस रेफरेंस इज दिस वॉल्यूम प्रोफाइल का वैल्यू एरिया लो, ओके। यहाँ पे प्राइस आई थी, अगेन यहाँ पे हमारे पास एक टेल भी थी, ओके, ये पर्टिकुलर रीजन में दिस इज द टेल एंड दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल वैल्यू एरिया लो। सो दिस रेफरेंसेस वेर देयर एंड एट दिस पर्टिकुलर रेफरेंसेस वी वर सीइंग द एक्टिविटी ऑफ सेलर्स, ओके। यहाँ पे जस्ट हर्डल ये था कि ये जो बड़े ऑर्डर्स थे ये 585 459 ये जो ऑर्डर्स है और बेसिकली दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर, ये पर्टिकुलर ऑर्डर प्राइस को कभी भी पुश कर सकता था। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे आई प्राइस ने फिर से पुश किया, बट ये प्राइस को फॉलो थ्रू नहीं मिला और उसके बाद ये कैंडल जो है वो डाउन साइड क्लोज हुई, ओके। बट इफ somebody takes entry here, that is bit risk entry, okay। यहाँ पे रिस्क एंट्री, क्योंकि ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम लोग गाइस, सी इट इज नॉट विजिबल इन प्राइस एक्शन और सम अदर स्टडीज, इट विल बी ओनली विजिबल टू यू ऑन फुटप्रिंट चार्ट और ऑर्डर फ्लो चार्ट, ओके। यहाँ पे हम लोग को विजिबल है क्लियरली कि ऑर्डर्स कहाँ पे है सिचुएटेड विद इन दैट पर्टिकुलर कैंडल। सो हम लोग यहाँ पे क्लियरली ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर प्राइस डाउन साइड आती है तो ये जो बड़े ऑर्डर्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग ये पर्टिकुलर ऑर्डर टैग मानते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल में, ओके, दिस इज टैग राइट, बट ये पर्टिकुलर कैंडल में फिर से ऑर्डर्स आए हुए हैं। सो दैट्स वाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू टैग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर एंड पुश द प्राइस अपसाइड, ओके। सो दैट्स वाई इट इज बिट रिस्क एंट्री। बट ये पर्टिकुलर कैंडल जो थी, ओके, 1025 की कैंडल, ये पर्टिकुलर कैंडल ने क्या किया, ये जो बड़े ऑर्डर्स थे, ये टॉप पे जो बड़े ऑर्डर्स है अच्छे खासे, ऑल द बिग ऑर्डर्स फ्रॉम बायर्स आर कंज्यूम, और उसके बाद बायर्स का यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं बचा, ओके। टिल दिस कैंडल देयर इज बायर्स रिएक्शन, बट ये बायर रिएक्शन में भी हमारे पास बड़े ऑर्डर्स है विच इज लिमिट एक्टिविटी फ्रॉम सेलर्स। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत बायर्स की रिएक्शन है, बट स्टिल दिस कैंडल इज सजेस्टिंग दैट सेलर्स आर विनिंग, और ये कैंडल में ऑलरेडी सेलर्स हैव वोन कंप्लीटली आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल दिस बिग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं दिस वाज द सेफेस्ट ट्रेड, ओके, और ये ट्रेड ने अच्छा खासा मूव दिया, ओके, टिल द प्रीवियस स्विंग लो, ओके। प्रीवियस स्विंग लो कंसीडर करते हैं या फिर ये जो पीओसी ये कंसीडर कर सकते हैं, ये जो दोनों चीज़ें ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो वन कैन exit safely at this particular level where this particular POC is there, okay, और swing low also can be tagged। अदरवाइज इसके बाद अगर ट्रेड करना है तो इसके बाद हमारे पास क्या टारगेट है, ये जो जीरो प्रिंट्स है वो, और उसके बाद फिर ये डे लो, ओके। सो बट दिस swing low इज मच बेटर बिकॉज यहाँ से कभी भी बायर्स की रिएक्शन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स थे, ओके। ये 700 600 ये ऑर्डर्स हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्शन आई भी, बट दैट रिएक्शन वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड। उसके बाद अगर देखते तो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट किया, और कंसोलिडेशन के बाद ये जो DCDEFG ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, ओके। वी कैन सी हियर यहाँ पे प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, बट अपसाइड जाते वक्त यहाँ पे हमें लिमिट्स मिले अच्छे खासे, ओके। सो दिस वाज द प्लेस गाइस वेयर सेलर्स कैन अचीव गुड डाउन मूव, बट यहाँ पे वैसे हुआ नहीं, दिस वाज आवर एंटिसिपेशन। बट यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे मूव बहुत खास नहीं है, बट दिस वाज गुड ट्रेड। यहाँ पे छोटी सी ही मूव आई, ऑब्वियसली दिस मूव डिड नॉट गिव गुड पॉइंट्स, बट दिस इज गुड ट्रेड, ओके। उसके बाद फिर प्राइस ने फिर से अप पुश दिया, फिर से डाउन पुश दिया और फिर से डाउन पुश दिया, ओके। सो देयर कैन बी द अपॉर्चुनिटीज हियर, ओके, हियर देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी, नॉट हियर बट हियर देयर कैन बी अपॉर्चुनिटी, बट obviously it depends upon you that after trading one or two good trades you have to trade third or not, because we don't know price कब consolidation में जाएगा guys, with what volume it will go in consolidation, that we never know,
ओके। एंड अगेन हम लोग अगर आज का डेवलपमेंट देखते हैं तो क्या हुआ था, ये जैसे ही ए पीरियड और बी पीरियड बना था, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल बैलेंस, राइट? यू माइट बी नोइंग दैट दिस इज इनिशियल बैलेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, और प्राइस की मूवमेंट जो है वो इनिशियल बैलेंस के विद इन ही हो रही थी, जस्ट लाइक यस्टरडे। ओके, बट कल क्या हुआ था, सी पीरियड ने यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर देके फिर प्राइस ऊपर साइड गई थी। ओके, बट यहाँ पे वैसे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे जो टोटल डेवलपमेंट है वो विद इन इनिशियल बैलेंस ही थी। सो दैट्स वाई देयर वर लेसर चांसेस दैट प्राइस विल ब्रेक आउट दिस पर्टिकुलर इनिशियल बैलेंस एंड इट विल गो फर्दर। ओके, देयर वर वेरी वेरी लेस चांसेस। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बड़े नहीं थे। ओके, एंड दैट्स वाई ट्रेडिंग, rather we can call it as over trading, over trading is not good for this particular kind of days। अगर हम लोग एंड में देखते हैं तो कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, छोटे मोटे वॉल्यूम्स है। दिस 600 इज द ओनली गुड वॉल्यूम लुकिंग ईयर। ओके, 600 के दो जो प्रिंट्स है, बट अदरवाइज यहाँ पे कोई बड़े प्रिंट्स नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंसस है फॉर बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो जैसे हमने देखा यहाँ पे इनिशियल बैलेंस के विद इन ही पूरा डेवलपमेंट हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज हाईएस्ट कंसेंसस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे किसी ने भी यहाँ पे प्राइस को अपसाइड पुश करने का ट्राई नहीं किया फ्रॉम बायर्स, एंड सेलर्स ने यहाँ पे डाउनसाइड पुश करने का ट्राई नहीं किया। दे आर हैप्पी ट्रेडिंग हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन वेयर एट द डाउन साइड ऑफ द प्रीवियस डे। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आर विनिंग एक्चुअली। ओके, यहाँ पे क्योंकि सेलर्स सस्टेन कर पा रहे हैं प्राइस को, और प्राइस जो क्लोज हुई है वो एक्जैक्टली एट द ओपन हुई है, जहाँ पे ओपन है वहीं पे क्लोज है। प्राइस ने नीचे जाके ऊपर पुश करने का ट्राई किया, बट अगेन सेलर्स ड्रैग द प्राइस डाउन एट द ओपन लेवल। ओके, और ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट जो है, ये जो रेफरेंस है हमारे पास वीपीओसी प्लस ये बाइंग टेल है प्लस ये सिंगल प्रिंट है, इसके नीचे हुआ है। ये पर्टिकुलर डे पे हम लोग देख सकते हैं वीपीओसी भी है, पीपीओसी भी है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर हमारे पास यहाँ पे एक गैप डाउन का सिनेरियो आता है, ओके, या फिर ये पर्टिकुलर डे लो को ब्रीच करके प्राइस यहाँ पे सस्टेन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड जा सकते हैं। ओके, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि प्राइस यहाँ पे ही ओपन हो, ओके, माइल्ड गैप अप और माइल्ड गैप डाउन, और फ्लैट यहीं पे ओपन हो और प्राइस थोड़ा नीचे पुश करने का ट्राई किए, और वो ट्राई करने के बाद प्राइस ये पर्टिकुलर जो वीक लो है उसको टैग करे। ओके, और ये पर्टिकुलर वीक लो को टैग करते वक्त अगर हमारे पास यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स मिलते हैं हमें डाउन साइड से, और ऊपर साइड से कोई लिमिट्स नहीं आते, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड भी ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज वन पॉसिबिलिटी कैन बी अ शार्प ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अपसाइड और सस्टेनेंस एट दिस पर्टिकुलर लेवल्स। अगर ये लेज के ऊपर प्राइस ट्रेड करने लगती है और सस्टेन करने लगती है, तो फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे बायर्स का अराइवल है एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट, और फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। बट अगेन गाइज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप है। ओके, देयर इज अ गैप बिटवीन दिस पर्टिकुलर डे एंड दिस पर्टिकुलर डे, सो ट्रेडिंग अबव द गैप फॉर लॉन्ग्स विल बी बिट रिस्की। सो ये गैप के रीजन में हम लोग शॉर्ट का ट्रेड ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे लॉन्ग्स कंटिन्यू है हमारा, ओके, कोई ट्रेड हमारी लॉन्ग्स पे कंटिन्यू है, तो फिर हम लोग ये पर्टिकुलर गैप के रीजन में एग्जिट कर सकते हैं। इट वुड बी द सेफ एग्जिट। ओके, more details we can see it on order flow. Okay, we can see much precise levels at order flow that where we can exit, but at broader level with market profile references this can be the safe exit। अगर ये गैप रीजन में यहाँ पे कहीं पे प्राइस आती है, ओके, ये रेड रेफरेंस पे, दिस इज द रेड स्ट्रिप विच इज वेरी क्रिटिकल रेफरेंस फॉर अस, यहाँ पे कहीं पे प्राइस आती है और हमें नीचे के साइड से कोई लिमिट्स नहीं देखने मिलते, तो फिर हम लोग यहाँ पे फिर से शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द मल्टीपल सिनेरियोज गाइस to be prepared for the next trading session। Okay, if you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to develop your market understanding in much better way, in much clearer way, a much smoother way, then please do share this content with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad trades, they would save from their bad losses, thus ultimately saving their hard-earned capital। If you like this video, please hit the like button guys. It will just take 1 or 2 seconds to hit the like button, but it motivates us a lot and it will convey us that you are liking this particular content। If you have any suggestions, feedbacks, or whatever comes in your mind while watching this video, please write 1 or 2 words or a sentence about your feelings, about your opinion regarding this particular content, how it can be improved, and what can be the drawbacks, what can be the shortcomings of this particular video, so that we can improve the content for a better value। And ultimately, if you are first time a visitor to this particular channel, please subscribe to this channel guys, so that you will get the regular updates from our content uploads। So this is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot।